हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील शर्मा जी, जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो MBBS का जो कोर्स इस वर्ष से शुरू हुआ है, उसमें जो दाखिला हुआ है, उसको लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ चुका है। जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि कई हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है इसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि 50 सीटें हैं, 50 में से 42 जो हैं मुस्लिम छात्र छात्राओं को इसमें दाखिला मिला है और मात्र 8 जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं। तो इसको लेकर आपकी पार्टी ने भी बड़ा मुद्दा बनाया है। आप लोग भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले थे, जो कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, आपने भी वहां गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने बड़ा राजनीतिक हमला बोल दिया है बीजेपी पर और कहा है कि जो एडमिशन्स हुए हैं ये मेरिट के आधार पर हुए हैं, धर्म के आधार पर नहीं हुए और मेरिट के आधार पर ही कॉलेजेस में एडमिशन होता है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि मेरिट ही प्रथम होता है, प्राथमिकता मेरिट की होती है। जिस प्रकार से आपने पूरे इस प्रकरण को हमारे सामने रखा है कि एडमिशन के बाद एक विवाद आम जनमानस में और विशेषकर जो धार्मिक और सामाजिक संगठन है उनके द्वारा प्रोटेस्ट, उनके द्वारा एजिटेशन, उनके द्वारा हड़ताल या आवाज़ बाहर आई, तो भारतीय जनता पार्टी का भी दायित्व बनता है कि जन भावनाओं का ध्यान रखा जाए। और उन्हीं जन भावनाओं को प्रकट करने के लिए हमारा विधायकों का एक शिष्टमंडल आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से मिला। हमने सिर्फ ये स्पष्ट किया है कि ये एक धार्मिक स्थान है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और निष्ठा का स्थान है। यहाँ पे जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे के लिए ज़रूर श्रद्धालु ये चाहेगा कि धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का, सनातन का विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो, ये पैसा वहाँ लगे। अब जब हम यहाँ पे आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं और यहाँ पे MBBS जो सीट्स एलोकेशन की बात करते हैं, तो बेहतर तो ये था कि इसमें एडमिशन NMC करती, नेशनल मेडिकल कमीशन करता, जिसमें पूरे देश से जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थान पे है तो वहाँ से बच्चे आ जाते और मुझे लगता है कि शायद इस प्रकार का विवाद नहीं उत्पन्न होता। लेकिन फिर भी ये बोपे ने किया है और जो सीट से एक समुदाय विशेष से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे आए हैं और जिसका विरोध और आक्रोश सड़कों पे है, वही हमने भी वहाँ प्रकट किया और हमने कहा कि माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले छात्र ही यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार का विवाद हो सकता है अगर अन्य या दूसरे धर्म या किसी समुदाय से बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, उनका अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, उनकी अपनी जीवन शैली है, उनकी अपनी पूजा पद्धति है, ये कभी भी क्लेश हो सकता है खान पान से, पूजा पद्धति से, इस स्थान पर। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सीट्स को माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले छात्रों में ही बांटा जाए, एलोकेट किया जाए। तो सुनील शर्मा जी, आप क्या कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जब दाखिला हो रहा था? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं कि ये जो दाखिले हुए हैं, एडमिशन्स हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर हुए हैं, नीट रैंक्स के हिसाब से हुए। मैंने तो ये इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा कि नीट रैंक्स में कोई गड़बड़ हुई है। मैं ये कहता हूँ कि आस्था का भी एक स्थान है, सेंटीमेंट, इमोशंस का भी एक स्थान है। श्रद्धालु डेवोटीज जिसे कहते हैं कि डेवोटीज की जो एक वैल्यू होती है, उसकी जो एक आस्था होती है, उसका भी तो ध्यान रखना है आपने। मुख्यमंत्री साहब ने तो आपका नाम लिया है और कहा है कि आप विधानसभा के रिकॉर्ड में जाइए और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट को देखिए। वो उस एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एक समुदाय विशेष को जो है यहाँ पर दाखिला नहीं मिलेगा और केवल एक ही समुदाय को यहाँ दाखिला मिलेगा। क्या कहेंगे उस पर? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1999 में ये एक्ट बना है और तब उन्हीं के वालिद मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी और बहुत ही चतुराई से, मैं तो इस परिवार को ही बड़ा चतुर और क्लेवर परिवार मानता हूँ, अब्दुल्ला परिवार को, इन्होंने उस चतुराई से जो सीट एलोकेशन थी उसमें श्रद्धालुओं का, आस्था का, श्रद्धा का कोई स्थान नहीं रखा और इसको ओपन फॉर ऑल रखा। मैं आज भी निवेदन करता हूँ, अगर मुख्यमंत्री साहब को इतनी ही हमदर्दी है
वो ज़रा हम बिल लाते हैं असेंबली में, वो उसका समर्थन करें। उनके पिताश्री ने जो गलती की है, उनके वालिद ने जो गलती की है इस एक्ट को बनाते वक्त, जब असेंबली में 99 में एक्ट आया था, वो ठीक करें। अपने बाप की गलती को तो ठीक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय को मेरी सलाह है कि आने वाले सेशन में भारतीय जनता पार्टी इस एक्ट को अमेंड करने के लिए बिल लाती है, प्राइवेट मेंबर बिल लाती है। अगर आप में इतने मॉरल हाई ग्राउंड्स हैं, अगर आप में इतनी नैतिक शक्ति है, आप ज़रा फ्रंट पे आके समर्थन करें, क्योंकि ऐसे अनेकों मैं संस्थान बता सकता हूं देश में जहां पे इस प्रकार की रिजर्वेशन है। साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, अनेकों संस्थान है। सुनील शर्मा जी, इस पर तो सवाल बीजेपी पर भी उठते हैं कि इतने वर्ष तक आप लोग चुप क्यों थे? देखिए, इतने वर्ष ने पहली बार ये बैच आया है। ऐसा नहीं कि ये मेडिकल कॉलेज पहले से चल रहा है और हमने विश्वविद्यालय तो पहले से था। विश्वविद्यालय पे हमें कोई आपत्ति है ही नहीं। हमें आपत्ति मेडिकल कॉलेज पे, मेडिकल कॉलेज, यस, मेडिकल कॉलेज की इन सीट्स पे। विश्वविद्यालय चल रहा है, वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल कॉलेज मेरा तो जो व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है, वैसे ये जो पैसा, ये चढ़ावा जो आता है, ये सनातन सशक्तिकरण के लिए आता है। इसमें गुरुकुल होने चाहिए थे, इसमें वेदास पे रिसर्च सेंटर होने चाहिए थे, इसमें आयुर्वेदास पे रिसर्च सेंटर होने चाहिए थे। इस पे मुझे अपना गिला जो है वो ज़रूर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से। लेकिन फिर भी अगर आधुनिक शिक्षा में वो आते हैं तो यहाँ पे भी उनने आस्था को ध्यान रखना चाहिए था। जहाँ तक बात आती है विश्वविद्यालय की, वो पहले से वो चल रहा है, उस पर हमें किसी भी किस्म की आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति मेडिकल कॉलेज से जो फर्स्ट बैच इस बार आया, और फर्स्ट बैच में ही 42 स्टूडेंट्स को एक समुदाय विशेष से लाया गया है और इससे जन भावनाएं आहत हुई है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ठेस पहुंची है। उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री साहब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिल लाएगी, जो उनके पिताजी ने, जो उनके वालिद साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने 99 में इस एक्ट को गलती से या कंस्पायरेसी से बनाया था, उसको अमेंड करने के लिए मुख्यमंत्री जो बजट सेशन आएगा विधानसभा का, क्या उसमें आप प्राइवेट मेंबर्स बिल लाएंगे इसको लेकर? डेफिनेटली जो एक्ट बना है और जिस एक्ट में अभी ये कह रहे हैं कि भाई एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है, डेफिनेटली इसको अमेंड करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द पैटर्न ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मेट जो है, मैं तो साउथ इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन का भी एक फॉर्मेट देख रहा था, वहाँ लोकल एरिया में रिजर्वेशन दी है। बहुत सारे ऐसे संस्थान है और यहाँ पे भी सेक्शन 6C, वैसे तो लीगली मुझे इतना नहीं पता है जो अलाउ करता है इन चीज़ों को, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 में आप किसी भी ऐसे संस्थान को जो फंड खुद करता हो, जिसका ओरिजिन भी वही संस्थान हो, वहाँ पे उस क्षेत्र के या उस समुदाय के, उस आस्था वाले लोगों को आप कोई कोटा दे सकते हैं। यहाँ पे रखा ही नहीं, मतलब आस्था की कोई जगह ही नहीं है। आप ओपन फॉर ऑल करेंगे, फिर वो कहाँ हुई है? देखिए, चूक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से लोगों की, डेवोटीज़ की जो आस्था है, उसका ध्यान नहीं रखा गया। एक तो 99 में जब ये एक्ट बना है और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जितने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितने भी इश्यूज आते हैं, इनका ओरिजिन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जो अभी विवाद खड़ा हुआ है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज को लेकर हुआ है, तो मेडिकल कॉलेज तो इसी वर्ष से शुरू हुआ, तो इसमें आप चूक किसकी मानते हैं? एक्ट तो 99 में बना, एक्ट जो मेडिकल कॉलेज रन कर रहा है, एक्ट 99 के उस पे बना है। अगर 99 के एक्ट में फारूक अब्दुल्ला साहब ने ध्यान रखा होता, माता वैष्णो देवी की आस्था का ध्यान रखा होता, श्रद्धा का ध्यान रखा होता और एक्ट में ये चीज़ें लाई होती, तो मुझे लगता है इस वक्त चूक की कोई बात नहीं थी। अन्यथा एक और मैं कहना चाहूँगा, यदि एनएमसी इसको लेती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल लेती है और सीट्स एलोकेट पूरे देश के अनेक राज्यों से करती है, यहाँ के बच्चे को भी कम्पीट उड़ीसा और मध्य प्रदेश के उसके साथ करना पड़ेगा, तो ज़रूर डेफिनेटली ये चूक दूर हो सकती है। दूसरा मैं इसमें ये ज़रूर बता सकता हूँ, एक रिजर्वेशन, एक कोटा दिया जा सकता था आस्था और श्रद्धा रखने वालों के लिए, या जिन लोगों का चढ़ावा ये लीगली भी अलाउ करता है, आप 30%, 50% फीस जो है माफ़ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी आस्था इसमें वैष्णो देवी पे है। वो बच्चे भी फिर कम से कम रेशियो भी, एक अनुपात भी थोड़ा सा जायज़ लगेगा। अन्यथा इतना अनुपात किसको एक्सेप्ट होगा, वो तो पॉसिबल। सुनील शर्मा जी, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का जो ताज़ा बयान आया है कल, उसमें तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप मुस्लिम छात्र छात्राओं को दाखिला नहीं देना चाहते, मत दीजिए, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दीजिए, और पहले क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि बाद में फिर इल्ज़ाम मत लगाइए कि रेडिकलाइजेशन हो गई बच्चों की। मुख्यमंत्री साहब जो है वो इस डिबेट को अपने उस कोर नैरेटिव पे लाना चाहते हैं, जिस कोर नैरेटिव में वो मुस्लिम समुदाय के बच्चों को प्रवोक करते हैं रेडिकलाइजेशन के लिए, सेपरेटिज्म के लिए, एंटी नेशनलिज्म के लिए।
उस कोर नैरेटिव पे नौजवानों को लाते, फिर वो राजनीति करते हैं। उनका कहना क्या था? क्या वो जस्टिफाई दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट को कर रहे थे क्या, कि भाई वहाँ से कोई डॉक्टर बन के आएगा, वो कोई भी गलत काम करेगा और इसका जिम्मेवार हमें ठहराएंगे आप? ये अजीब तमाशा है। उन्होंने तो आपका नाम लिया, बोला कि तब क्या, तब जिम्मेवारी कौन, क्या सुनील शर्मा लेंगे? हाँ, तो मैंने कहा क्या रेड फोर्ट में जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, क्या वो जस्टिफाई उनको कर रहे हैं हमें जिम्मेवारी देके? ये तो बात यहाँ पे पढ़ाई की है, ये तो बात यहाँ पे प्रवेश की है, ये तो बात यहाँ पे एडमिशन की है, और वो जस्टिफाई उन रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स को करते हैं जो रेडिकलाइज्ड होके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। उमर जैसा टेररिस्ट डॉक्टर या अदील जैसा टेररिस्ट डॉक्टर, उनकी जस्टिफिकेशन के लिए कल वो फ्रंट पे आए। वो चाहते हैं कि ये डिबेट इस प्रकार की हो, क्योंकि उमर साहब जब मुख से कोई बात बोलेंगे, प्रोवोकेटिव एंटी नेशनल बात बोलेंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, और उनकी बातों से जो प्रोवोक होके मुस्लिम समुदाय का नौजवान रेडिकलाइज होगा, राजनीति उस पर की जाएगी फिर। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, 3 बातों को मैं अलग अलग रखूंगा। पहली बात, जो उनके वालिद साहब ने गलती की है, अगर मुख्यमंत्री के पास नैतिक शक्ति इतनी है, नैतिक मूल्य हैं, वो आए फ्रंट पे, हमारे प्राइवेट मेंबर बिल को वो भी सपोर्ट करें और इस वंश पाराल इसको खत्म करें। अन्यथा जो हमारी डिमांड्स है, या तो एक रिजर्वेशन कोटा रखा जाए, या आप कुछ बच्चों को, कुछ परसेंटेज बच्चों को आप फीस माफ़ करें, और वो माता वैष्णो देवी की आस्था रखने वाले वो फ्रंट पे आए। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष, जिस प्रकार से इन्होंने डिबेट को अब दूसरी तरफ लिया है, सेपरेटिज्म की तरफ लिया है, बडगाम की हार के बाद, राज्यसभा की हार के बाद, एंटी इनकम्बेंसी के बाद, उमर अब्दुल्ला को जो अपनी तस्वीर दिख रही है वो बिल्कुल फीकी पड़ती हुई दिख रही है। इसलिए उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। रेडिकलाइज करके इस मुद्दे को, उन रेडिकलाइज्ड सेक्शंस को अपीज करने के लिए, जो वहाँ पे इस प्रकार के नैरेटिव को उत्पन्न करके उसको मजबूत करते हैं, उस नैरेटिव पे लाके इस डिबेट को खड़ा करना चाहते हैं। और तीसरा, जो रेड फोर्ट के पास में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर्स पैटर्निटी के लोग इन्वॉल्व थे, चाहे उसमें उमर, अदील या शाइना वगैरह, जो भी अल फलां से लेके कानपुर से लेके लखनऊ या अनंतनाग मेडिकल कॉलेज तक जो चेन थी, उन लोगों को कहीं न कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। उन लोगों को ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इसलिए रेडिकलाइज हो रहे हैं क्योंकि इनको एडमिशन में दिक्कत आ रही है। बड़ी बदकिस्मती है। जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस प्रकार की बातें करेगा, उस स्टेट के भविष्य को आप क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने तो ये भी कह दिया कि अगर ये जो बच्चों का जो दाखिला हुआ है, अगर बीजेपी नहीं चाहती कि मुस्लिम छात्र छात्राओं का दाखिला हो, ठीक है, उन्हें वहां से हटा दीजिए, फिर वो बांग्लादेश और तुर्की में दाखिला लेंगे, वहां पढ़ाई करेंगे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री उनको कोई भी मुस्लिम समुदाय अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते हैं। जो मुस्लिम शब्द वो इस्तेमाल करते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो खड़े हो जाएं किसी भी मुस्लिम समुदाय में, उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है कि नहीं, वो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि हैं। वो सिर्फ इस शब्द का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और उनके पास कुछ नहीं। एक नैरेटिव को जन्म देके दोबारा से, जिस नैरेटिव को 5 अगस्त ने दफन किया है, उस नैरेटिव को दोबारा से लाना चाहते हैं अपनी राजनीति के लिए। अन्यथा मैं भी मुस्लिम समुदाय में जाता हूं, मुस्लिम समुदाय में तो इनके लिए नफरत है, इस पूरे परिवार के लिए नफरत है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का नाम ले लेके इन्होंने राजनीति की है, और मुस्लिम समुदाय को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं कहता हूं कि जातियों के अलावा कुछ नहीं किया है। उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अगर वो टर्की और बांग्लादेश की बात करते हैं, हमने इतनी बड़ी बात अभी कही नहीं है, एक आस्था की बात कही है। क्या उनको दर्द हो रहा है माता वैष्णो देवी की आस्था को सुन के? श्रद्धालुओं की बात करके मुख्यमंत्री साहब को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, और इसको मुसलमानों का रंग देना चाहते हैं। हमने मुस्लिम शब्द का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये बोला है कि आप माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले बच्चों को भी स्थान दीजिए। क्या वो जो चढ़ावा आता है, क्या जो वो आस्था है, उसका कोई स्थान ही नहीं यहाँ पे? इतना बड़ा लोकप्रिय धार्मिक जो स्थान है, इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब जो लाइन ड्रा करेंगे, तो हम क्या मतलब कोई उनके फॉलोवर है, उनके पीछे पीछे चलेंगे? जो वो लाइन ड्रा करेंगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगी जम्मू कश्मीर। सुनील शर्मा जी, एक आखिरी सवाल। आप एक प्रतिनिधि मंडल लेकर उपराज्यपाल के पास गए थे, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल लेके, आपने ज्ञापन भी सौंपा, आपने वो मांगे रखी, क्या आश्वासन मिला है उपराज्यपाल जी से? और दूसरी बात, यहाँ अगर हम देखें, जम्मू संभाग में अब एक संघर्ष समिति भी बनी है, कई संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये जो एडमिशन की जो नीति है, इसमें बदलाव लाया जाना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप?
देखिए, हमने जो ज्ञापन सौंपा है, हमने जब अनेकों धार्मिकों और सामाजिक संगठन विरोध में आए, आक्रोशित हुए देश और प्रदेश में, तो हमने उन भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक शिष्टमंडल आदरणीय एलजी महोदय के सामने जाके एक ज्ञापन सौंपा कि इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। रास्ता हमने यही बताया कि माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले छात्र अधिकांश वहाँ पे आए, अन्यथा फीस माफ़ करके उन बच्चों को लाया जाए, या जो भी फार्मूला आप निकालेंगे वो निकाले, ताकि जन भावनाओं का ध्यान रखा जाए। सुनील शर्मा जी, बीजेपी क्या चाहती है? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रतिशत जो है आरक्षित रहना चाहिए हिंदू समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए, या आप चाहते हैं कि 100% जो है यहाँ पर हिंदू समुदाय के छात्र छात्राओं को ही दाखिला मिलना चाहिए? क्या आप स्पष्ट करेंगे क्या चाहती है बीजेपी? देखिए, मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूँ, ये विशेष स्थान है। इस स्थान की पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान है, अपनी एक जगह है। इस जगह की एक सैंक्टिटी को, इस जगह की एक आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और फंड भी यहीं से, इसी स्थान से आता है, ओरिजिन भी इसी स्थान का है, श्रद्धा भी इसी स्थान की है। इसी स्थान पे अगर अनेकों धर्मों से लोग लाके आप उनकी जीवन शैली, आपकी उनकी पूजा पद्धति को अलाउ करके वहाँ पे क्लेशेस करवाना चाहते हो, तो ये हमें कभी भी किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले बच्चे पढ़ें, प्रतिशत हो किस प्रकार से हो, इट इज़ अप टू गवर्नमेंट, इट इज़ अप टू एजेंसी जो भी इसमें लगी हैं, फार्मूला निकाले। अन्यथा इस कॉलेज का क्या अभिप्राय है, क्या औचित्य है, क्या मकसद है, जिसमें सनातन सभ्यता को, संस्कृति को, सनातन की परंपरा को सशक्त करने के लिए उन श्रद्धालुओं के पैसे का उपयोग नहीं हो। तो सिर्फ डॉक्टर्स बना के सिर्फ ये नहीं करना है। आप इन 50 सीटों को बाकी मेडिकल कॉलेजेस में देख सकते हैं। आप राजौरी में दीजिए, आप कठुआ में दीजिए, आप डोडा में दीजिए, अनंतनाग में दीजिए, 10-10 सीटें हो जाएंगी। यहाँ पे इसकी सैंक्टिटी को, इसकी मर्यादा को और लोगों की आस्था को, लोगों के बिलीफ को, लोगों की श्रद्धा को, लोगों के विश्वास को आपने कायम रखना होगा। और ये जो स्थान पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, इस स्थान की मर्यादा को भी आपने कायम रखना होगा। कई संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तो संघर्ष समिति भी बनी है और यहाँ पर आंदोलन भी छिड़ चुका है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी और जिस प्रकार से ठेस पहुंची है पूरे देश में, प्रदेश में, संगठनों को, इंडिविजुअल्स को, तो वो अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छी बात है, इनको भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और रख रहे हैं। इसमें क्या? कई संगठनों का कहना है कि बीजेपी काफी देर बाद इस विषय पर जो है उसकी नींद खुली है। नहीं, बीजेपी डे वन से है। हो सकता है कि बहुत जगह पे हमारी बात बाहर ना आई हो मीडिया में, लेकिन जो ही ये बात उठी है उस दिन से मैं स्वयं, चाहे यहाँ पे प्रशासन है, चाहे यहाँ पे उपराज्यपाल महोदय है, ये शिष्टमंडल से पहले मैं खुद भी मिला हूँ, चाहे दिल्ली में है, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, सब जगह हम बिल्कुल राइट टाइम पे लगे हुए हैं। अब इसमें समय लग रहा है, हो सकता है कि मीडिया में ना आया हो वो चीज़ें, मीडिया में थोड़ी सी देरी से आया, लेकिन इसमें काम हमने पहले ही किया। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे सुनील शर्मा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता, आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।